Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to see how to find square roots and reciprocal of the given values। तो जैसे हमें पता है कि हम जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हमें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ता है, या तो वहाँ पर हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो रूट में दी हुई होती हैं तो हमें उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। साथ साथ में इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि रेसिप्रोकल भी कैसे निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। तो अगर आप लॉग टेबल बुक देखेंगे तो लॉग टेबल में आखिरी के कुछ पेजेस दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट के टेबल मिल जाएंगे और साथ साथ में रेसिप्रोकल का भी टेबल मिल जाएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक लॉग बुक है, तो अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट्स का टेबल मिल जाएगा और ये कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो इस पेज में देखो बेसिकली क्या है, जैसे हमारा लॉग एंटी लॉग का पेज जैसे होता है उसी तरीके से इसका भी पेज है। यहाँ पर कुछ सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट की वैल्यू होगी, उसके बाद यहाँ 0, 1 से लेकर 9 तक टेबल होगा जहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट की वैल्यू हमें मिलेगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे मीन डिफरेंसेस के नीचे वैल्यू दी है उसको इस वैल्यू के साथ हम प्लस करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो पहले पेज में आपको 1.0 से लेकर 5.4 तक का स्क्वायर रूट देखने को मिल जाएगा। उसके बगल वाले पेज में आपको 5.5 से लेकर 9.9 तक, फिर अगर आप पेज टर्न करोगे तो 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर रूट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे किसी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्योंकि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो आसान है, लेकिन बाकी ऐसे नंबर जो डेसिमल्स के फॉर्म में हो या जो परफेक्ट स्क्वायर ना बनते हो उनका हम लोग कैसे निकालेंगे। सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, रैंडमली कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। लेट मान लेता हूँ कि r है मेरे पास और ये r की वैल्यू है 18.4, ठीक है। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना है अपना लॉग टेबल बुक और आपको पेज नंबर पे आना है जहाँ पर हमें स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 से लेकर 100 तक दिए हैं या 99 तक दिए हुए हैं। तो अब आप लॉग बुक में कैसे देखोगे, आपको देखना है 18 में 4, क्या देखना है 18 में 4। तो जैसे आप देखोगे 18 में, तो 18 में 4 के नीचे क्या दिया है वैल्यू, इट इज़ गिवन 4.290। क्या गिवन है 4.290। सो दिस इज योर आंसर। एकदम सिंपल है, ठीक है। आपको डायरेक्टली देख लेना है 18 में 4। अगर यहाँ पर 4th नंबर दिया होता तो फिर हम क्या करते, 18 में 4 का जो भी नंबर वहाँ पर दिया होता उसको वैल्यू और इस वैल्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मान लेते हैं आर बी इज एनी वैल्यू और इसकी वैल्यू है सपोज करो 63.41, राइट। इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 63 में 4 का 1, इसको रीड कैसे करते हैं, 63 में 4 का 1। तो सबसे पहले हम लोग 63 में जाएंगे, 63 में गए, उसके नीचे हमें क्या देखना है, 4 में क्या गिवन वैल्यूज़ है। तो 4 में वहाँ पर क्या दिया है 7962। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 63 में 4 का वैल्यू क्या है 7962। और फिर हमें ये जो 4th वैल्यू है वो मीन डिफरेंस में देखना है। ओके, तो मीन डिफरेंस में 1 के नीचे कितनी वैल्यू गिवन है, तो 1 के नीचे 1 ही दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 7963। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 7963। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे जो देखो आंसर दिया है वहाँ पर, तो ये होगा 7.963, ठीक है, पॉइंट देख लेना आप। तो ये मिल गया हमें। ओके, अब चलो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर है मेरे पास a इज इक्वल टू, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ 1.827। इसका मुझे अगर स्क्वायर रूट देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो स्क्वायर रूट वाले पेज नंबर पे आना है जहाँ पर हमें 1 पॉइंट के बाद की वैल्यूज बताता हो। तो इसमें आपको देखना है 1.8 में क्या देखना है 2 का 7, 1.8 में 2 का 7। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1.8 में 2 के नीचे कितनी वैल्यू गिवन है। तो 1.8 में 2 के नीचे जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज 1.349। कितनी मिल रही है 1.349। ओके, उसके बाद हमें क्या देखना है 7 कहाँ पर देखेंगे, मीन डिफरेंस में। ओके, तो मीन डिफरेंस में 7 के नीचे क्या वैल्यू दिख रही है आपको, इट इज गिवन 3।
तो हम इसमें क्या करेंगे 3 को ऐड कर लेंगे। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये होगा 215, ये हो जाएगा 1.352। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल गया 1.352। ओके, तो ये तो मैंने बहुत कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लिए हैं जिसका आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट देख सकते हो। अब हम कुछ ऐसी वैल्यूज लेंगे जो इनिशियली इस तरीके की होंगी। सपोज करो लेट m बी एनी वैल्यू और ये दी हुई है कुछ इस तरीके से 0.1469। ओके, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब अगर आप देखोगे तो हमारा जो लॉग हमारा जो टेबल में जो पेज दिया है वो तो 1.0 से लेकर 5.4 तक या 55.5 से लेकर 9.9 तक, 10 से 99 तक की वैल्यूज देता है, लेकिन ये तो 0 पॉइंट में है। अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 14.69 इसे हम लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, पॉइंट के इधर 2 डिजिट को शिफ्ट किया। तो जैसे मैं पॉइंट के इधर 2 डिजिट शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पर पावर कितना आएगा 10⁻² आ गया, ठीक है। अब देखो क्या ये उसी पैटर्न पे आ गया जिससे हम लोग स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। अब बात आती है इस पावर का क्या करेंगे। तो पावर को आपको करना कुछ नहीं है। पावर का एकदम आसान सा तरीका है कि अगर आपका पावर इवन नंबर में है तो ये रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू रूट ऑफ 14.69 इंटू 10⁻⁻1। हमने पावर को क्या कर लिया, बाहर ले लिया, क्योंकि रूट का मतलब पावर क्या है, हाफ, और इससे हाफ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -1। तो हमेशा याद रखना है कि रूट के अंदर जो भी पावर होगा अगर वो इवन नंबर में है तो उसको रूट से बाहर निकालने के बाद वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी उसकी वैल्यू। अब हम डायरेक्टली देख लेंगे कि 14 में 6 का 9 क्या गिवन है। तो चलो देखते हैं 14 में 6 का 9 क्या गिवन है। सो 14 में 6 का 9, तो 14 में 6 के नीचे क्या वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन 3.821। 14 में 6 की वैल्यू क्या है 3.821। उसके बाद हमें क्या देखना है, फोर्थ 9 के नीचे क्या गिवन है। तो 9 के नीचे क्या गिवन है, इट इज गिवन 12। तो यहाँ पर हम लोग 12 को क्या कर लेंगे, ऐड। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी 3, ये 8 और ये कितना होगा 3.833। सो देयरफॉर यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई 3.833 इंटू 10 की पावर क्या है, ये -1। और हमें पता है 10 की पावर -1 का मतलब है एक डिजिट और उधर चला जाएगा। सो फाइनली ये क्या आंसर मिलेगा 0.3883। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 0.1469। ओके, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक और 2 एग्जांपल्स आपको बता देता हूं एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। तो चलिए एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो मेरे पास है कोई नंबर p इज इक्वल टू रूट ऑफ, ओके, इट इज गिवन रूट ऑफ 196.56 इंटू 10 की पावर 4। कुछ इस तरीके का मुझे नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखोगे अगर आप तो ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का तो स्क्वायर रूट हमें डायरेक्टली देखने को मिलता नहीं है, या तो सिंगल डिजिट का मिलेगा या तो 2 डिजिट का मिलेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, देखो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इस 3 डिजिट को 1 डिजिट के फॉर्म में ले आऊँ या तो 2 डिजिट के फॉर्म में ले आऊँ, तो अपना काम बन जाएगा। तो हम इसको लेके आते हैं। देखो मैं अगर इस तरीके से इसको लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 19.656। मैंने क्या किया, पॉइंट के इधर 2 डिजिट को शिफ्ट किया। तो जब मैं पॉइंट के इधर 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा तो पावर कितना ऐड हो जाएगा 10⁻² और 10⁻⁴ तो कितना हो जाएगा 10⁻6, राइट। तो अब देखो ये जो मेरा पावर है वो एक इवन नंबर है, राइट। और जब ये इवन नंबर का पावर रूट से बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाएगा। तो मैं इसको इजीली से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ इस तरीके से किया होता कि सिर्फ एक ही डिजिट मैंने शिफ्ट किया होता तो यहाँ फिर पावर कितना आता 10⁻5 या 10⁻7, और ऑड नंबर अगर आता तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाती। तो आपको पावर हमेशा कैसे बनाना है, इवन नंबर बनाना है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं बनाना है। अब इसका हम लोग डायरेक्टली रूट देखते हैं क्या मिलेगा। अच्छा देखो रूट भी हमें क्या देता है, पहली 4 डिजिट की वैल्यू से ही हमें रूट निकालना है, हमें 5वीं या 6वीं वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम डायरेक्टली देखेंगे 19 में 6 का 5, क्या देखना है 19 में 6 का 5। तो 19 में 6 का 5, तो चलो देखते हैं 19 में 6 का 5 क्या गिवन है। तो 19 में 6 के नीचे जो वैल्यू गिवन है इट इज गिवन 4.427, 4.427, ओके। उसके बाद हमें 5 देखना है। तो 5 के नीचे क्या वैल्यू गिवन है, वहां पर
5 के नीचे वैल्यू गिवन है 6, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 1, ये 3 4, तो 4 पॉइंट कितना फाइनली आंसर आया हमें, फाइनली आंसर हमें मिलता है 4.433। सो ये हमें मिल गया आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी गिवन नंबर का, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उससे भी समझ लेते हैं कि अगर ऐसी गिवन वैल्यूज हैं तो कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सपोज करो हमारे पास वैल्यू है t इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, ये हमारे पास कोई वैल्यू है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखने वाली बात तो ये है कि ना तो ये 1 डिजिट के फॉर्म में ना तो 2 डिजिट के फॉर्म में, इसका स्क्वायर रूट निकाले तो निकाले कैसे, ठीक है। तो इसे हमें या तो 1 डिजिट के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा या तो 2 डिजिट के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब इसको कैसे लाएंगे चलो देखते हैं। सो देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1.431, कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किया 1 2 3, टोटल मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर -3। तो क्या अब मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ, तो 1.4 हाँ निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 10⁻³ ऑड नंबर है, हमें क्या बनाना है इवन नंबर। तो इवन नंबर हमें बनाना जरूरी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 14.31 इंटू 10 की पावर -4, राइट। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 14.31, और जब ये पावर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा हाफ, इट विल बी इक्वल टू -2, ओके। ये भी एक सम था, यहाँ से जब पावर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3, ओके। तो यहाँ पर 10⁻² आ गया। अब हम डायरेक्टली देख लेंगे रूट ऑफ 14 में 3 का 1, तो स्क्वायर रूट आपको देखना है 14 में 3 का 1, तो 14 में 3 के नीचे कितनी वैल्यू है, इट इज़ गिवन 3.782, कितना दिया है 3.782, और उसमें हमें फिर लास्ट में मीन डिफरेंस में 1 देखना है, तो 1 के नीचे 1 वैल्यू है, तो फाइनल आंसर जो हमें मिला वो क्या मिला 3.783। अब पावर यहाँ पर कितना है 10 की पावर -2, और अगर आप 10 की पावर -2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो तो फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा 0.03783, ओके। तो ये आपको मिल गया आंसर, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। सो दिस इज द ओवरऑल, मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्क्वायर रूट किसी भी गिवन नंबर का निकाल सकते हैं। सो आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इससे रिलेटेड, और आपको आसानी से स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। आप ये नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। सो अब देखते हैं रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन नंबर का। तो अगर आप रेसिप्रोकल का पेज ओपन करोगे, जो कि आपको एकदम लास्ट में मिलेगा लॉग टेबल बुक में, तो वहाँ पर कुछ इसी तरह का पेज मिलेगा जैसे कि आपका स्क्वायर रूट का पेज है। खाली यहाँ पर एक डिफरेंस क्या आने वाला है कि वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि ये टेबल से जो हमें वैल्यू मिल रही थी उसको मीन डिफरेंस की वैल्यू के साथ ऐड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे किसी भी गिवन नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरे पास कोई एक वैल्यू है एंड इट इज गिवन 1/46.38, इस तरह की मेरे पास कोई वैल्यू है और इसको मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, ओके। तो अगर आप रेसिप्रोकल देखोगे तो आपको सेम उसी तरीके से मिल जाएगा। क्या गिवन है यहाँ पर, जो पहला पेज है उसमें 1.0 से लेकर 5.4 तक, और नेक्स्ट पेज में 5.5 से लेकर 9.9 तक का आपको रेसिप्रोकल देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो ये क्या है 1/46.38, तो हमें 2 डिजिट का नहीं, हमें 1 डिजिट के फॉर्म में रेसिप्रोकल चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 1/, मैं इसको लिखता हूँ 4.638। क्या इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, येस आई कैन राइट डेफिनेटली। मैंने क्या किया, एक पॉइंट को उधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 10⁻1। ये आपको याद रखना है। अगर आपको शिफ्टिंग ऑफ पावर में कंफ्यूजन है तो बहुत सिंपल सा मैं आपको एक रूल बताता हूँ। आपको ये याद रखना है कि जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनाते हो तो जितने डिजिट आप शिफ्ट करते हो उतने पावर आ जाते हैं वहाँ पर प्लस में, ठीक है। और अगर आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाते हो तो जितने डिजिट आप शिफ्ट करते हो उतने पावर आ जाते हैं और वो रहेगा माइनस में। तो आपको बस यही याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर मेरा आंसर क्या था 46.38, मैंने इसे क्या किया 4.638 बना दिया, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 डिजिट शिफ्ट किया, तो पावर कितना आ गया 10⁻1। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बड़े से छोटी वैल्यू बना रहे हो तो
प्लस, और अगर आप छोटी से बड़ी वैल्यू बना रहे हो तो माइनस। ओके, अब हमें इसका डायरेक्टली देख लेना है रेसिप्रोकल क्या होगा। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल देखोगे तो क्या देना है हमें, 4.6 में 3 का 8, ठीक है, फॉर्मेट सबका वही है, 4.6 में 3 का 8। तो मैं देख लेता हूँ 4.6 में क्या गिवन है, 4.6 में 3, तो 3 के नीचे इट इज़ गिवन 2160, तो साइड में आपने लिख लेंगे 2160। उसके बाद जो 8 है हमारा वो हमें कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस में। तो 8 के नीचे क्या गिवन है, 8 के नीचे क्या गिवन है, इट इज़ गिवन 4। तो 4 हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि मीन डिफरेंस में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप इसको माइनस करोगे तो 6, ये 5, ये 2, 1, और याद रहे रेसिप्रोकल से हमें जो भी आंसर मिलता है वो 0 पॉइंट के फॉर्म में मिलता है, तो इट विल बी 0.2156। अब ये जो 10 टू द पावर 1 है ये अपॉन में था, अब ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा -1। सो देयरफॉर फाइनली व्हाट यू कैन राइट इज, यू कैन राइट 0.02156। अगर 10⁻⁻1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0.02156। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स में। मान लो कि मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल है, लेट r इज इक्वल टू 1/0.0162 इंटू 10 की पावर -4। कुछ इस तरह का वैल्यू है मेरे पास और मुझे इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, कुछ इस तरह के पैटर्न पे लेके आना पड़ेगा ताकि हमारा पॉइंट के पहले एक डिजिट आ जाए, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1/, इसको मैं लिखता हूँ 1.62, राइट। क्या किया देखो, मैंने शिफ्ट किए, कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 और 2, 2 डिजिट मैंने शिफ्ट किए, ठीक है। अब जब मैं 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा तो पावर कितना आएगा, 2 डिजिट का ही पावर यानी 10⁻²आएगा। अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया है कि अगर आप छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना रहे हो, जैसे ये 0 पॉइंट में थी वैल्यू, मैंने इसको 1 पॉइंट में कर दी, मतलब छोटे से मैंने बड़ा बनाया, तो जितने डिजिट आपने शिफ्ट किए हैं उतने पावर वहाँ पर माइनस में आ जाएंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, 10⁻⁻4 है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 1/1.62 और 10⁻⁻4 और 10⁻⁻2 ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, और जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो अब हमें ये किसके फॉर्म में मिल गया, रेसिप्रोकल के फॉर्म में मिल गया। अब हमें इसका रेसिप्रोकल देखना है, तो रेसिप्रोकल कैसे देखेंगे, 1.6 में 2, तो चलो देख लेते हैं 1.6 में 2 क्या गिवन है, 1.6 में 2 इट इज गिवन 6173, कितना दिया है, 6173 इंटू 10 की पावर 6, पावर को ऐसे लिख लेना है। और मैंने जैसे बोला रेसिप्रोकल हमें 0 पॉइंट में आंसर देता है, तो ये हमें मिल गया फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, सो एक और वैल्यू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, सपोज करो ये है 25/2569, ये कुछ इस तरह की मेरे पास यहाँ पर गिवन वैल्यू है। अब मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये लग रहा होगा कि इसको लॉग एंटी लॉग का हमें यूज़ करके आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर हम लोग रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, मैं इसको इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 1/2569 इंटू 25 लिख सकते हैं इस तरह, यस डेफिनेटली वी कैन राइट। अब देखो यहाँ पर 4 डिजिट्स है, तो हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में इसको लिख देंगे शिफ्टिंग में, तो हो जाएगा 1/, क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 2.569 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3। क्यों 3 हो जाएगा, देखो बिकॉज यहाँ पर हम कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं ना, सॉरी एक ही डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे पावर कितना हो गया, 10⁻3। अब आपको देखो ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिख रहा है, यस, तो देयरफॉर वी कैन राइट t इज इक्वल टू 2.5 में 6 का 9 हमें देखना है, तो 2.5 में 6 का 9 देखते हैं। 2.5 में 6 के नीचे क्या गिवन वैल्यू है, इट इज़ गिवन 3906, तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 3906। उसके बाद हमें लास्ट डिजिट क्या देखना है, 9, तो 9 के नीचे क्या गिवन वैल्यूज़ है वो भी देखते हैं। तो 9 के नीचे जो गिवन है दैट इज़ गिवन इज़ 14, तो यहाँ पर 14 को हमें क्या करना है, माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, देन 10 में से 1 9, ये 8 3, तो यानी फाइनल आंसर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0.3892 इंटू 25 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर आएगा तो -3।
अब आप आसानी से 25 से इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लॉग एंटी लॉग नहीं यूज़ करना है और अगर आपको ऊपर लग रहा है कि जो न्यूमरेटर में गिवन वैल्यू है उसको मैं आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर यानी कि 1 से लेकर 20 तक के अंदर वैल्यू है तो उसको आप फिर इस तरीके से रेसिप्रोकल निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल या स्क्वायर रूट हम कैसे किसी भी गिवन नंबर का निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है एंड देन यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज। ओके।